अगर आज एक ऐसे दिन की बात करें जिसमें कोई भी काम किया जाए तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। या अगर मैं इस बात को इस तरह से कहूँ कि अगर आपकी कुंडलियों में कुछ ऐसे दोष बने हुए हैं जिस वजह से आपको धन की, आपके करियर की, विवाह में, संतान को लेकर या हेल्थ को लेकर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हो और इन रेमेडीज़ को अगर हम इस दिन कर लें तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये दिन कौन सा है और इस दिन की क्यों इतनी ज़्यादा महत्ता है, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट दिन है। नमस्कार, जय श्री राम। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा आप सभी के साथ। और आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल और ख़ास रहने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक खास दिन की, साथ ही साथ में एक खास नक्षत्र की। आपको पता है नक्षत्रों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कई बार हम लोग ग्रहों की बात करते हैं, भावों की बात करते हैं, राशियों की बात करते हैं, नक्षत्रों की बात बहुत कम बार हो पाती है। लेकिन आज एक ऐसा खास नक्षत्र के बारे में चर्चा होगी। अगर किसी बच्चे का जन्म इस नक्षत्र में होता है उसके अंदर कैसे कैसे गुण मिलेंगे, या कोई रेमेडी अगर इस नक्षत्र में की जाए या किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट इस नक्षत्र में की जाए तो आपको कैसा फायदा हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि ये दिन कौन सा है। 8 जनवरी 2023 दिन होगा रविवार का। और आपको सबसे पहले एक बात ये बता दूं कि गुरुवार और रविवार ये 2 दिन ऐसे हैं जिसमें यदि ये नक्षत्र पड़ता है तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर यही नक्षत्र शुक्रवार के दिन पड़ जाए तो शायद इसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी सी कम हो जाएगी। और ये नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। हमने कई बार सुना होगा कि रवि पुष्य नक्षत्र है तो आज इसमें हमें ये काम करना चाहिए, ये उपाय करना चाहिए, ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो जब ये ऐसे खास योग बनते हैं या जिस दिन वो नक्षत्र साथ में अगर हमें मिल जाते हैं, साथ साथ में वार भी अगर हमें वही मिल जाए तो कहना ही क्या, ये बहुत अद्भुत संयोग और बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा और शेयर भी कीजिएगा जिससे बहुत सारे लोग समझ पाएँ। अगर हमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं भी करनी लेकिन कुछ उपायों को हम ज़रूर इस दिन कर सकते हैं। आपको पता है कि जब हम कई बार कुछ उपाय करते हैं तो उसके लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं या कुछ दिन प्रेफर्ड होते हैं जिसमें वो किया गया काम जो है, वो जो उपाय है, वो हमें ज़्यादा फायदा देता है। तो आइए जल्दी से हम समझते हैं कि ये पुष्य नक्षत्र इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। और इस बार अगर हम जनवरी मास की बात करते हैं तो इस पूरे साल में सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये पुष्य नक्षत्र तो हर महीने आता है। हर महीने में जब पुष्य नक्षत्र आता है तो ठीक है, आज नहीं तो कल कर लेंगे, लेकिन पौष मास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये वीडियो आप सभी के साथ थोड़ा बिफोर टाइम में आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे आप इन सब कुछ चीज़ों को समझ लें और अपने उस हिसाब से प्लानिंग आप करें और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि पुष्य नक्षत्र एक्चुअली है क्या, क्योंकि हमारे 27 नक्षत्र हम सभी जानते हैं और एक 28वां नक्षत्र भी है जिसको हम अभिजीत के नाम से जानते हैं। कोई भी दिन में अगर हमें कोई काम करना होता है और कोई सही मुहूर्त नहीं समझ में आता तो ये अभिजीत मुहूर्त का एक ऐसा समय है जिसमें हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। तो खैर 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र जो 8वें नंबर पर आता है। और इसको कहा गया है कि ये बहुत पोषणकारी होता है, लाभप्रद होता है, हमारे शरीर को, हमारे मन को बहुत प्रसन्नता देने वाला है। ऋग्वेद में इसके बारे में जो व्याख्यान किया गया है वो ये है कि सबसे शुद्ध और पवित्र नक्षत्रों में से ये पुष्य नक्षत्र नंबर 1 पर आता है, जो कि समृद्धि देने वाला है, सुख देने वाला है। और अगर हम धन की बात करते हैं तो ये धन के लिए पुष्य नक्षत्र सबसे पवित्र है। पौष मास की अगर हम बात करते हैं तो चंद्रमा इस दिन अपनी राशि में यानी कि कर्क राशि में होते हैं, इसीलिए पौष मास के पुष्य नक्षत्र की वैल्यू इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि चंद्रमा लिक्विडिटी के कारक है, जल तत्व का ग्रह है, जल तत्व की राशि पे रहता है और धन क्या है, वो लिक्विड है। तो लिक्विड अमाउंट की अगर हम बात करते हैं, अगर हम अपनी सेविंग्स की बात करते हैं तो ऐसे में चंद्रमा का एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है। पुष्य नक्षत्र, पौष मास, चंद्रमा स्वग्रही, तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। साथ ही साथ में इस नक्षत्र का रविवार के दिन पर पड़ना ये और भी अच्छा हो गया। तो इस सभी चीज़ों को समझिएगा कि ये कॉम्बिनेशन इतना अच्छा क्यों है। और साथ साथ में इस दिन अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी हो तो बहुत लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट ये हमें बेनिफिट्स देने वाली होती है। इस नक्षत्र में यदि किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसमें गुरु और शनि दोनों ही ग्रहों के कुछ गुण आते हैं जिससे कि वो धर्म कर्म दोनों ही तरह से वो अच्छे काम को करने वाला होता है। उसकी बुद्धि कुछ इस प्रकार की होती है, उसके कर्म इस प्रकार के होते हैं कि वो स्थायी
बेनिफिट देने वाला, स्थायी लाभ को देने वाला होता है। विवाह की बात अगर हम करते हैं तो नक्षत्र जो पुष्य नक्षत्र है वो कई बार विवाह के समय में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर विवाह के दिन पर पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो ये विवाह के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन धन की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, तो पुष्य नक्षत्र आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। अब ऐसे कौन कौन से काम हैं जो कि हम इस दिन कर सकते हैं? सबसे पहला, कोई भी किसी प्रकार की खरीदारी आप इस दिन कर सकते हैं। कोई भी, सपोज अगर मुझे कोई गोल्ड या सिल्वर या कोई और ऐसी चीज़ जो चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म मुझे इन्वेस्टमेंट दे सकती है, तो इस दिन थोड़ा सा ज़रूर आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा यदि आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये दिन बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन पर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से उस प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अगर हम व्हीकल्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें कोई चोट चपेट या एक्सीडेंट्स वगैरह, इन सब चीज़ों की जो घटनाएं हैं, जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो भी कुछ कम हो जाती है। साथ ही साथ में इस दिन सबसे अच्छी बात ये रहती है कि अगर पुष्य नक्षत्र के अंदर सपोज कोई चीज़ हमारी गुम गई, कोई चीज़ हमारी गुम जाती है और बाई चांस वो अगर पुष्य नक्षत्र में गुमती है तो हमें मिल बहुत जल्दी जाती है। चाहे वो सोना भी क्यों ना गुम जाए, वो सोना आपका वापस मिल जाएगा। इस दिन में आप कुछ और काम करें ना करें, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपने जो अकाउंट्स बुक होती हैं, जिसको हम बही खाता भी कई बार कहते हैं, जिसमें सारा लेखा जोखा लिखा जाता है, उनको एक नया एक अकाउंट बुक आप ज़रूर खरीदिए। उस दिन से एक नई शुरुआत एक नए अकाउंट बुक की ज़रूर कीजिए। अगर नई शुरुआत नहीं भी करनी है तो एटलीस्ट अपने अकाउंट्स बुक की पूजा, उस पर एक स्वास्तिक ज़रूर बनाइए। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी काम अगर हम इस दिन में करते हैं तो वो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देना ही उसने चीज़ें हैं। सबसे एक और ख़ास बात यहाँ पर चलते हुए ज़रूर आपसे मैं कर लूँ, क्योंकि चंद्रमा का रंग है वाइट, दूध की बात करें, चीनी की बात करें, चावल की बात करें, अगर इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट की जाती है, अगर हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें बहुत बेनिफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। खासतौर से वाइट चीज़ों में अगर इन्वेस्टमेंट की जाती है तो ये ज़्यादा चांसेस यहाँ पर लिक्विडिटी के बढ़ जाते हैं। इसके अलावा यदि आपकी कुंडलियों के अंदर कोई ऐसा दोष है, जैसे चंद्रमा अगर आपका नीच राशि का है, आप मन से बहुत परेशान रहते हैं, कोई हेल्थ इश्यूज अगर आपको रहते हैं, तो इस दिन कोई भी उपाय अगर आप करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देने वाले हैं। चंद्रमा की अगर हम बात करते हैं तो चंद्रमा यदि आपका नीच राशि में है, या वो ग्रहण दोष में है, या वो विष दोष में है, या नीच राशि में है, तो किसी भी प्रकार की ऐसी अवस्था है जिससे आपका चंद्रमा खराब होता है, कमज़ोर होता है, मन परेशान रहता है, तो ऐसे में अगर आप वाइट चीज़ों का दान इस दिन करते हैं या शिवलिंग पर दूध ज़्यादा से ज़्यादा अर्पित करते हैं, तो ऐसे में आपके चंद्रमा को बल मिलता है। और इसी दिन अगर आप चंद्रमा की रोशनी में कुछ देर बैठे तो वो भी आपको बहुत लाभ देने वाला होता है। अगर हम सूर्य की बात करते हैं कि अगर सूर्य आपके नीच राशि के हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी भी रह सकती है। कई बार हमें अपने जॉब यानी कि वर्क प्लेस पर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। ऐसे में अगर आप रविवार का दिन है, रविवार के दिन और सूर्य से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको कुंडलियों के अंदर महसूस होती है, जिस वजह से आपको अपने वर्क प्लेस में अपने बॉस के साथ, अपने कुलीग्स के साथ कॉन्फिडेंस को लेकर किसी भी तरह की समस्या है, तो गुड़ और गेहूं, ये दोनों चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी में लेकर रविवार के दिन आप मंदिर में दान कर सकते हैं, या चलते पानी में उसको प्रवाहित भी कर सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों को पानी में प्रवाहित करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर रहने वाले जो भी जीव जंतु हैं वो उस गुड़ और गेहूं को खाते हैं, और उनके कहीं ना कहीं उनके वो काम आने वाली चीज़ हो जाती है। उनके उसको जब वो भक्षण करते हैं, जब वो खाते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर पानी गंदा नहीं हो रहा है, बल्कि किसी जीव जंतु का पेट आप भर रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपको बेनिफिट देने वाली हो जाती हैं, और लॉन्ग टर्म बेनिफिट इनका आपको देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर बात ये होगी कि रविवार का दिन है, पुष्य नक्षत्र है और चंद्रमा स्वग्रही है, और सबसे अच्छी बात कि पौष मास चल रहा है। तो ऐसे में अपनी कुंडलियों से संबंधित जो भी कोई उपाय आपको पता है, इस दिन आप ज़रूर करिए, और हो सके तो इस दिन कुछ इन्वेस्टमेंट अगर आप कर सकते हो, वो तो बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट देने वाली चीज़ें होंगी। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से मतलब प्रॉपर्टी भी हो सकती है, व्हीकल्स भी हो सकते हैं, गोल्ड या कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर हो। इस दिन कोई भी उपाय, कोई भी दान, कोई भी ऐसी चीज़ें जो लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम सोचते हैं तो आपको वो बेनिफिट ही देने वाली है।
अगर हम दान की बात करते हैं तो अक्षय फल की प्राप्ति, यानी कि बहुत लंबे समय तक आपको पुण्यों की प्राप्ति होती रहती है। बिल्कुल सही बात है कि जो भी कर्म हमारे हैं, जो हमने पूर्व जन्मों में किए हुए हैं, उन्हीं का ही लेखा जोखा हमें अभी देना है। उसी प्रकार से हमारा जीवन चलता रहता है। तो इस अपने किए गए जो पाप कर्म है, जो पहले के हमने किए हुए हों, जाने में अनजाने में, उन सभी चीज़ों का प्रायश्चित के तौर पर भी जब हम दान करते हैं या हम रेमेडीज करते हैं, इसका हमें बेनिफिट ज़्यादा होता है जब ऐसे ऐसे खास सहयोग हमें मिलते हैं। तो इस दिन को ज़रूर याद रखिएगा और अपने लिए जो भी आपको उपाय करने हो उनको ज़रूर कीजिएगा। पॉसिबिलिटी हो तो कहीं कुछ चीज़ों को इन्वेस्ट भी ज़रूर कीजिएगा। लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। अगले किसी वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। आज के लिए नमस्कार। जय श्री राम।